गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11। दिस इज़ योर हिंदी पीरियड। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसको लिखा है कृष्णा शोभती ने। मियाँ नसीरुद्दीन वे पाकिस्तान की रहने वाली हैं, इसलिए उनके जो शब्द हैं मुसलमानी हैं और मुसलमानी शब्दों का इसीलिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अभी तक हम जैसे हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये थोड़ा सा मुसलमानी शब्द रहेंगे, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं उनके बारे में जो है कृष्णा शोभती हमें बता रही हैं। तो वो क्या कहती हैं कि साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मुहिमों के धूम धड़के से में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो नानबाई हैं, मतलब रोटियों को बनाने वाले हैं और विभिन्न प्रकार की रोटियों को वो बना लेते हैं। उनसे तो वो कहती हैं कि अगर हम मटिया महल की तरफ से ना गुजरते तो हम राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में इतने सारे लोगों के बीच में हम नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन से कैसे मिल पाते। तो जो नान भाइयों के मसीहा थे मियाँ नसीरुद्दीन को हम कैसे पहचान पाते। अच्छा, ठीक ही है कि हम मटिया महल की तरफ से गुजरे और कैसे उठाते लुत्फ मतलब मज़ा, हम कैसे मज़ा उठा पाते उनकी मसीही अंदाज का हम कैसे मज़ा उठा पाते। मसीहा मतलब ईश्वर, मतलब भगवानी अंदाज का कैसे हम मज़ा उठा पाते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। अब लेखिका बताती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि दोपहर में हम जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। कहाँ निकले? गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर सनते देख ठिठके और हमने वहाँ देखा कि जो है आटे का ढेर लगा हुआ है और उसे लोग उस आटे को सान रहे हैं और हम ठिठके मतलब एक तक वो देखते रह गए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, हमने सोचा सेवइयाँ बनने की तैयारी हो रही होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं वो क्या है? नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, उस पर आप खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। वे मशहूर है कितनी किस्म की रोटियां? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो मशहूर हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया, जब हमने अंदर देखा तो हमने पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा है, आंखों में काइयाँ हैं, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। हमें उन्होंने ग्राहक समझा और इसलिए और मियाँ ने हमारी तरफ नज़र उठाकर देखा और उन्होंने कहा, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। तब हमने उनसे झिझकते हुए कहा कि आपसे कुछ एक सवाल हमें पूछने थे, आपको अगर आपको वक्त हो तो हमको आपसे कुछ सवाल पूछने थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, मगर आपको ये तो बताइए कि आपको क्या पूछना है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो, कहीं तुम पत्रकार तो नहीं? अखबारनवीस मतलब पत्रकार तो नहीं हो? यह तो खोजियों की पुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। वे क्या कहते हैं कि हम अखबार पढ़ने वाले और अखबार बनाने वाले और अखबार में समाचार छापने वाले दोनों को हम निठल्ला मानते हैं कि उनके पास कोई काम नहीं, तो बस यही काम करते रहते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना है चाहते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ तक आने की अगर आपने तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए आपको क्या पूछना है। तो पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो उस पत्रकार ने उन्होंने पूछा कि ये जो आप
आपने विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाना जो आपने सीखा है, ये इल्म मतलब ज्ञान आपने कहाँ से हासिल किया? ये प्रश्न जो है उन्होंने पूछा। तब मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, हमारी तरफ उन्होंने देखा, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? आपका इससे क्या मतलब है? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? पूछिए, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? क्या नान भाई जो है नसीरुद्दीन जो है वो क्या किसी से ज्ञान लेने के लिए कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास जाएगा? क्या नगीना साज के पास जाएगा? मतलब नगीना बनाने वाले के पास जाएगा? क्या आईना साज के पास जाएगा? क्या आईना बनाने वाले के पास जाएगा? क्या मीना साज के पास जाएगा? मीना बनाने वाले के पास जाएगा? या रफूगर रंगरेज या मतलब कपड़े रंगने वाले के पास जाएगा? या तेली तबोली के सीखने जाएगा? या तेली के यहाँ जाएगा? क्या फरमा दिया साहब आपने? ये क्या कह दिया? फरमा दिया मतलब क्या कह दिया? यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा, यह हमारा खानदानी पेशा है, हमें इसलिए हमें किसी से ज्ञान लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना ही है तो आप पूछिए। तो हमने जो कुछ भी सीखा है वह अपने पिता, वालिद मतलब पिता, अपने पिता से सीखा है। वे उस्ताद थे इन सब चीज़ों में, इसलिए हमें ज्ञान अपने पिता से मिला है। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, हम घर से नहीं निकले कि हम कोई पेशा अपनाएंगे। अख्तियार करना मतलब अपनाएंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया है, और हमें जो अपने बाप दादा से प्राप्त हुआ है वही हमने उसे पा लिया है। वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, और हमारे जो पिता थे पिता मरहूम जी, वो जब उनकी मृत्यु हो गई तो हम उन्हीं के जगह पर बैठ गए। आपके वालिद, आपके पिता मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लम्हा मतलब, तो लम्हा भर मतलब थोड़ी देर के लिए। तो मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें जो है थोड़ी देर के लिए किसी भट्टी में जाकर गुम हो गई। मतलब ऐसा लगा जैसे वे एकाग्रचित होकर कुछ सोचने लग गए। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। मियाँ बरकत साहिब, मतलब वो अपने पिता के बारे में सोचने लगे और सोचते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पिता मशहूर थे, और मियाँ बरकत शाही नान भाई गढ़ैया वाले के नाम से और मतलब जाने जाते थे। मियाँ बरकत शाही नान भाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नाना भाई मियाँ कल्लन। इस तरह वे जो है अपने बारे में बताते हैं। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? तब हमने पूछा, आपको इन दोनों में से किसी की नसीहत जो आपको मतलब उन्होंने हिदायत दी हो या कुछ समझाया हो, कोई ज्ञान आपको दिया हो, तो उसके बारे में हमें बताइए। तो नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हम तब उन्होंने जवाब दिया कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। ज्ञान चाहे आप कितना भी देते रहो, लेकिन अगर वो कर नहीं रहा और काम अगर किया नहीं जाता तो काम जो है सीखा नहीं जा सकता। अगर काम को सीखना है तो काम करना पड़ेगा। इसलिए नसीहतों से काम नहीं चलता, काम करने पर चलता है। बजा फरमाया मतलब आपने ठीक कहा। बजा फरमाया मतलब ठीक कहा, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। पर हमने पूछा कि जब आप इस भट्टी के काम में भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब आपने इस काम में लगे होंगे तो आपके वालिद, आपके पिता ने कुछ तो सीख के तौर पर आपको सिखाया होगा और कहा होगा। तो नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताएं दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, तो बच्चा कहता है बे। वह कह जीम, तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। शागिर्द जो सीखने आया है वो चुपचाप उसे सहन करता है, परवान करता है मतलब सहन करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी हो गई और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, और हमारी बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी और उन्होंने सामने से आते हुए मीर साहब को उन्होंने आवाज़ दी, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों?
मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे। तब हमने पूछा आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ बता रहे थे। तब इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, अगर बच्चे को मदरसे मतलब स्कूल, अगर बच्चे को स्कूल भेजा तो बच्चा ना कच्ची में बैठा ना बैठा वह पक्की में ना दूसरी में, ना वह कच्ची में बैठा। अगर बच्चे को स्कूल भेजा है पढ़ने के लिए तो वो ना कच्ची में बैठा है और ना पक्की में बैठा है, ना दूसरी में बैठा है, तो और जा बैठा तीसरी में। और हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। मतलब लेखिका बताती हैं कि वे हमारी ही बात हम ही को ही सुनाते चले गए और उन्हें अपनी बात का मतलब नहीं समझाया। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। और तो तब हमने पूछा कि नहीं, हम तो नहीं जानते, आप ही बताइए कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस तरह हमने कहा। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए और मियाँ नसीरुद्दीन जो है वे हंसने लगे। और मतलब मेरा क्या साफ ना था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते। इसलिए अभी पहले मतलब नीचे से कोई भी कार्य जो है, एक हम सोचे कि एक सीढ़ी में पैर ना रख करके सीधे हम मंजिल तक पहुंच जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि अगर हमको नान भाई बनना था तो हमें पहले बर्तन धोना आना चाहिए, भट्टी बनाना भी आना चाहिए और भट्टी को आँच देना भी आना चाहिए। तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख, अगर हमसे ये सब नहीं आता तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते। नहीं। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मतलब ज्ञान के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। अगर हमने ये खोमचा ना लगाया होता, मतलब भट्टियाँ यहाँ ना लगी होती, तो क्या आप यहाँ आकर के बैठते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मुड़ा और आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नान भाई हैं। तब हमने पूछा कि जब आप खानदानी होने का जिक्र करते हैं तो क्या और यहाँ भी कोई और भी नान भाई हैं। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे नान भाई हैं मगर जो है खानदानी नहीं हैं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। हमारे बुजुर्गों से बादशाह ने एक बार कहा कि तुम हमें कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, हाँ वो हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने, जो ना पानी से बने और जो आग में ना पके, ऐसी चीज़ कुछ खिलाओ। तो क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। तो वो बोलते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ उनसे क्या बनी। उन्होंने प्रश्न पूछा। तो क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई। जब उन्होंने कहा तो बनती क्यों नहीं, और बादशाह सलामत ने उसे खूब खाई भी और खूब सराही भी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। हमको लगा कि अब हम यहाँ आए हैं तो कुछ लगता है कुछ रंग, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आए हैं तो बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। तब हमने उनसे पूछा कि वह पकवान क्या था, कोई खास चीज़ ही रही होगी, विशेष चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि हमको लगा कि शायद कुछ पकवान पर, उस पकवान में रोशनी डालेंगे, कुछ पकवान के बारे में कुछ बताएंगे। ले नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, हम ये तुम्हें ना बताएंगे कि वह कौन सा पकवान है। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है
ये क्या है? एक कहावत है, ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये कहावत है कि जो नानबाई है वो खानदानी नानबाई जो होते हैं वे कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी हुई गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर भी पूरी उतरती है, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी तरह उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका कहावत ये सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी रोटी जनाब? पकती है आँच से, समझें, पकती है रोटी तो आँच से। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं आप, सही कह रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।